हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी भी जो भी स्टूडेंट्स हाई स्कूल और इंटर में हैं और वो आगे कुछ करना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या कुछ स्किल कौन सी सीखनी चाहिए कि हमें आगे पैसे कमाने में और आगे के करियर में बहुत ही सही तरीके से आगे अपने उद्देश्य को, अपने गोल को अचीव किया जा सके। तो ये वीडियो हाई स्कूल और 10th में जो भी स्टूडेंट हैं या आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे अपने स्कूल स्किल को डेवलप कर सकते हैं और कैसे अपने डिग्री सर्टिफिकेशन को अच्छे कॉलेज से ले सकते हैं और कैसे कम पैसे में जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, जो गांव के स्टूडेंट्स हैं और जो शहर के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए मैं बताऊंगा कि वो कैसे अपने करियर के लिए अच्छे कोर्स में एडमिशन लें और कैसे उसे अपने लाइफ में उसको अटैच करें, ऐड ऑन करें और उसको कैसे वैल्यू क्रिएशन में, कैसे सोसाइटी के लिए बेनिफिट पहुंचाएं, खुद के लिए बेनिफिट कैसे वो कोर्स उनके लिए होगा या कौन सी स्किल सीख लें कि उन्हें पैसे आने लगेंगे और वो साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। तो उन्हीं के लिए बताता हूँ। तो पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की स्थिति अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोग समझें। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो समझें कि हमारा मन कौन से सब्जेक्ट में लगता है, हमारी अंदर याद करने की क्षमता अच्छी है या मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की अच्छा है या विज्ञान के क्वेश्चंस या विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट हैं उसे प्रैक्टिकल तरीके से हमें समझ में आने की जो स्किल्स है कितनी जल्दी उसको हम सीख लेते हैं। वो सारी चीज़ें पहले अपने आप को बैठ के 1-2 दिन तक एनालिसिस करें, अपने बारे में थोड़ा रिसर्च करें, अपने बारे में विचार करें, सोचें। तो फिर जब आप सोचेंगे तो फिर आपको रास्ते अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग जैसे हाई स्कूल तक मैथ से पढ़ लिए या कॉमर्स से पढ़ लिए या फिर कोई बेसिक अलग आर्ट्स के सब्जेक्ट से पढ़ लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए होंगे। जैसे बायोलॉजी, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कॉमर्स, 3 सेक्टर्स में आप गए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करिए कि कौन से हमें, आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उस कैटेगरी में आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए सोचिए। जैसे आप मैथ और फिजिक्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप सोचिए कि हमें कम पैसे में, अगर आप बहुत गरीब हैं तो आप स्टडी को कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे स्टेप्स को फॉलो करिए। आप धीरे धीरे पहले छोटी एग्ज़ाम्स को दीजिए, जैसे पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम होते हैं उसको दीजिए, उसमें अच्छे नंबर लाइए। आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसे अगर 90%, 80% नंबर आप लाइए, फिर उससे आपकी कैपेबिलिटी पता चलेगी कि आप के अंदर की आगे को कहाँ तक आप जा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हमने ये एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे। अब आपके पास अगर कम पैसे हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए पॉलिटेक्निक में। पॉलिटेक्निक 2 साल 3 साल का कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करिए। किस ब्रांच में लेना है उसमें आप अगर फिजिक्स अच्छा लगती है, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर अच्छे लगते हैं, सेमीकंडक्टर के अच्छे लगते हैं चैप्टर, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। कोडिंग पार्ट, थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। और अगर आपको फिजिक्स के नियम जैसे थर्मल ये सब
और बहुत सारे जो बेसिक फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो अच्छे लगते हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं, उसमें आप एडमिशन लेकर उसमें अपना करियर बना सकते हैं, उसे स्किल्स में ऐड कर सकते हैं। आपके पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप कहीं भी कंपनी में जा सकते हैं, 20 से 25 हज़ार की आपको आराम से जॉब मिल जाएगा और साथ साथ में आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये रही जो एकदम निम्न वर्ग, जैसे जो बहुत गरीब हैं स्टूडेंट्स, जो अपने स्टडी को आगे ले जाना चाहते हैं, जिनके पास 10,000 20,000 रुपये हैं कि 10,000 20,000 लगा के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें, फिर स्कॉलरशिप आती रहेगी, उसी पैसे से आगे पढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से आप 10,000 15,000 में आप 12th के बाद डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेकर गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छी जगह जेई, फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करके जेई भी बन सकते हैं। और DRDO, इसरो, बार्क जैसे अनेक प्रकार के संस्थानों में आप PSU के सेक्टर्स में बहुत सारी टेक्निकल पोस्ट होती हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर ब्रांच के लिए अपना अपना अलग पोस्ट निकलता है, तो उसके लिए आप आराम से एलिजिबल रहेंगे। एग्ज़ाम दीजिए, 1 साल की तैयारी में तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 1-2 साल में आप जेई या टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिस्ट का जो बहुत स्टार्टिंग फेज़ होता है, जो हेल्प करते हैं साइंटिस्ट अफसर की, वो टेक्निकल पोस्ट आप आराम से उसको DRDO, बार्क, इसरो जैसे संस्थान में आप आराम से काम करने का मौका मिल जाएगा। तो ये तो रही उन स्टूडेंट्स की बातें जो बहुत कम पैसे से शुरुआत करने चाहते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास जो गरीबी से जूझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हमें बहुत कम समय में पैसे कमाने चाहिए, 1-2-3 साल में कोर्स कंप्लीट करके पैसे कमा लेंगे, वो भी अच्छी जगह से अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी वो आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं जो थोड़ा मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आप 12th पास किए PCM से या फिर PCB से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो आप 2 सेक्टर्स में जा सकते हैं। आप नीट में जाइए या फिर आप IIT के एग्ज़ाम्स को क्रैक करिए। नीट में आप डॉक्टर बन सकते हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करिए, 3-4 साल का 5 साल का कोर्स करिए, उसको अच्छे से, इसमें तैयारी लगती है 3-4-5 साल आपको डट के तैयारी करनी पड़ेगी, 3 से 4 साल 5 साल तक। फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह निकलते हैं। अगर 12th में अच्छी पढ़ाई की है, आपने इंग्लिश मीडियम वगैरह से पढ़ा है, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से NCERT पे कमांड है आपका, तो आपको बहुत सारे डाउट्स वगैरह क्लियर रहेंगे। तो आपको एग्ज़ाम निकालने में 1 से 2 साल का समय लगेगा, आप निकाल लेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद MBBS एम्स में आपका एडमिशन अच्छी जगह कहीं का हो जाएगा, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, आप डॉक्टर लाइन्स में आगे बढ़ सकते हैं। उसमें भी हायर स्टडीज़ करिए, रिसर्च कर सकते हैं, PhD तक जा सकते हैं, PhD से ऊपर डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए, पैसे भी बहुत कमा सकते हैं। डॉक्टर बनने के बाद आप समाज की सेवा भी कर सकते हैं। तो ये रही नीट और बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। अब चलते हैं मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए। मैथ्स स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो लोग अपनी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में कमांड बनाएं। इन तीनों सब्जेक्ट्स को क्लियर करें, NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें। केवल मतलब 12th में पढ़ रहे हैं तो केवल डिग्री लेने के लिए ना पढ़ें, उन सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी मैथ न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करना सीखें, उसके पीछे की प्रिंसिपल्स को समझें और उसको रटने के बजाय डेली प्रैक्टिस करें, डेली क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस तरह से आप करेंगे तो 12th में ही लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1-8 साल आप ड्रॉप लेकर तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप स्मार्ट हैं तो 12th के बाद ही IITs वगैरह में जा सकते हैं। थोड़ा अगर आप कम नॉलेज है, मेहनती, अगर हार्ड वर्किंग है, तो आप तैयारी करते करते हार्ड वर्किंग करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारे तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे कमांड बनाइए और एक साल की कोई तैयारी कर लीजिए। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग वगैरह होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से कोर्स भी 4-5-6 हज़ार में, 7 हज़ार में, आराम से 3 से 6 हज़ार में आपको कोर्स भी मिल सकते हैं, वहाँ से भी 1 साल की तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप IITs में पढ़ने के लिए जा सकते हैं।
और आईआईटी में एक बार आप चले गए तो फिर आगे के सारे हायर स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए, कॉरपोरेट के लिए और आपके सारे बुद्धि का विकास और सारी चीज़ सोचने समझने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर खुद ही डेवलप हो जाएंगी। बस वो प्लेटफॉर्म आपको वहाँ तक पहुँचना है। अगर उसकी तैयारी आप कर लेते हैं तो बहुत सारे छोटे एग्ज़ाम्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट्स कॉलेज में बीटेक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, एडमिशन ले ले। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप बीटेक, इंजीनियरिंग की चीज़ें बहुत अच्छी से समझ पाएंगे। अब रही बात कि अगर आप क्लियर कर लेते हैं आईआईटी से, आप सोच लेते हैं कि हमें बीटेक ही करना है, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमें बीटेक ही करना है, इसमें इन टेक्निकल के क्षेत्र में जाना है, तो आपको ब्रांच लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आप सोचेंगे कि इस समय ट्रेंड चल रहा है कि कंप्यूटर साइंस, डाटा, एआई, इन सब चीज़ों को देखकर आप थोड़ा मार्केट एनालिसिस करिए, खुद को उसमें फिट बैठाइए कि हमारी कोडिंग स्किल्स, कंप्यूटर के बारे में जो कमांड है वो कैसा है। अगर वो सब अच्छा है तो आप कंप्यूटर साइंस में, डाटा में, एआई एमएल में, मशीन लर्निंग से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो अच्छी ब्रांचेज लगेगी, जिसमें आपका कमांड है, जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, मैथ्स वगैरह, लॉजिक्स वगैरह, तो आप उसमें एआई वगैरह में डाटा एनालिसिस कोर्स लेकर उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो इस तरह से रही। अगर आपकी सेमीकंडक्टर्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में बेहतरीन कमांड पकड़ है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात थोड़ा जो स्टार्टिंग फेज के चैप्टर होते हैं 12th के, अगर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ग्रेविटी हो गया और ये इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर आपका कमांड बेहतरीन है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में ले सकते हैं। तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आप अपने सब्जेक्ट पे और अपने चैप्टर पे 12th में किस चैप्टर में कमांड है, साइंस के, फिजिक्स में, उसी के बिहाफ पे आप आगे सोच सकते हैं, खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि हमें किस सेक्टर में जाना है और किस में हम अच्छे से पढ़ के अपने लिए पैसे कमा सकते हैं, समाज के लिए सेवा कर सकते हैं, अपनी खुद की बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं और अच्छे से उसको कैसे मैनेज किया जाए, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें आप आगे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एक्सपीरियंस करेंगे कंपनी का, तो सारी चीज़ें सीख कर आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये रही कुछ बेसिक सी बातें जो मैं आपको, जैसे हाई स्कूल, जो इंटर में जो स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, जिन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें होप है, आशा है कि यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और उन्हें हेल्प मिलेगी, उन्हें सोचने की नई दिशा मिलेगी कि हम कैसे अपने आप को मार्केट में फिट करें, कैसे अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करें। स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस समय दोस्तों कोडिंग वगैरह की बहुत सारी डिमांड आ गई हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद ही कोडिंग सीखें। आप क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। आप लैपटॉप अगर आपके पास है, थोड़े फाइनेंशियली फिट हैं, तो आप एक बेसिक सा लैपटॉप ले सकते हैं, सेकेंड हैंड में लेकर भी शुरू कर सकते हैं 20 से 25 हज़ार का। आप अगर के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो सेकेंड हैंड में 20 से 25 हज़ार में अच्छे लैपटॉप मिल जाते हैं, Core i5, Core i7 तक भी मिल जाते हैं। थोड़ा आप मार्केट में, अपने लोकल मार्केट में जाकर पता करेंगे तो वहाँ बहुत सारे मार्केट में बिकते रहते हैं, तो उससे आप लेकर कोडिंग स्किल धीरे धीरे अपना 1-2 घंटे पढ़ते भी रहिए, क्लास भी करते रहिए, कोडिंग स्किल सीखते रहिए। तो फिर आगे अगर आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे या BCA MCA कुछ भी करने जाएंगे तो वहाँ आपको कोडिंग्स की पहले से पकड़ है, तो आप बहुत सारा चीज़ें बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे, टूल्स बनाना सीख जाएंगे, AI टूल्स बनाना सीख जाएंगे। तो वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी कि हमें आगे किस तरह से सोचना है, क्योंकि पहले से सारी चीज़ें, कोडिंग एक लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, इस तरह से कोडिंग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की एक लैंग्वेज है,
एआई की लैंग्वेज है जिससे हम सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से कोडिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप लोग प्रॉपर यूट्यूब पे 1-2 वीडियो मोबाइल से बना सकते हैं। अपने आप को उसमें बनाइए, देखिए, एनालिसिस करिए कि कहाँ कमियाँ आ रही हैं, उसको दूर करिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जाइए। तो आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर कर सकते हैं दोस्तों। और साथ साथ आपके अंदर लीडरशिप, कम्युनिकेशंस की और सोचने समझने की, बात करने की, ये सारी चीज़ें डेवलप होने, ये भी स्किल्स आपके हायर स्टडीज़ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होती है। और रही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स भी होते हैं, लेकिन उन सबको ना रिकमेंड करते हुए मैं कहूँगा पहले आप खुद से रिसर्च करिए, खुद से सीखिए और धीरे धीरे आप इंग्लिश पे कमांड बनाइए। इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग लिखना कम से कम एटलीस्ट बोलना नहीं जानते हैं, बोलना नहीं अगर आ रहा है स्टार्टिंग फेज़ में, तो आप लोग लिखना और पढ़ना और समझना बहुत अपना अच्छा पकड़ बना लीजिए। बोलने के तो आप कभी भी इसको डेवलप कर सकते हैं। आप अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आईआईटीज़ वगैरह में जाएंगे तो वहाँ खुद ही आप सीख जाएंगे, या इंजीनियरिंग कॉलेज करने जाएंगे कहीं भी प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, तो वहाँ इंग्लिश सीख सकते हैं। 1-2 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे धीरे बोलने लगेंगे। तो ये रही, धन्यवाद दोस्तों। फिर ऐसी ही आपको हम करियर गाइडेंस और आप स्टूडेंट्स जो भी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स ऐसे ही आप लोगों की तरह गुजरा हूँ, और हम लोग जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में जैसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, थोड़ा जिस फैमिली में, हर फैमिली की बात नहीं कर रहा, तो उन लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो उनको कोई सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, इस वीडियो पे कमेंट करें, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। मतलब आपको सही गाइडेंस दिया जाएगा कि आप कौन सा करियर पाथ सेलेक्ट करें और कैसे स्किल सीखें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और इसी तरह से मैं आपको गाइडेंस करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।